हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वनराज बा और घर के सभी लोगों को समर और नंदिनी के रिश्ते के बारे में बताता है, जिसके लिए बा भी उसके खिलाफ होती है और काव्या कहती है कि मैं नंदिनी और समर के रिश्ते के सपोर्ट में हूँ। और जब ये लोग बाहर जाते हैं तो स्वीटी का वीडियो कॉल आता है तो अचानक कैमरे के सामने काव्या आने लग जाती है तो समर उसे धक्का दे देता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। वनराज समर के पास आएगा और गुस्से में आकर पूछेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काव्या को इस तरह से धक्का देने की। तो अनुपमा वनराज के सामने आकर बोलेगी कि स्वीटी का वीडियो कॉल आ रहा था और स्वीटी काव्या को देखकर परेशान हो जाती, इसलिए समर ने सिर्फ काव्या को साइड में किया था, उसे धक्का नहीं दिया था। तो किंजल भी बोलती, काव्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है कि पाखी को तुमको देखकर चिढ़ आती है, तो तुम जानबूझकर तुमने सभी लोगों को देखा था कि हाँ हम सभी लोग फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम सीधे कैमरे के सामने आ गई, तो ये सब क्या था? तो वनराज किंजल को भी चुप होने के लिए बोलता है। तो अनुपमा भी कहती है किंजल और समर से कि तुम दोनों चुप रहो, और समर को वहां से जाने के लिए कहती है। और वनराज से भी कहती है कि जो भी हुआ कुछ भी जानबूझकर नहीं हुआ था, सिर्फ स्वीटी के लिए वो कंसर्न दिखा रहा था। और वनराज भी गुस्से से वहां से चला जाता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। उधर दिखाते हैं वनराज गुस्से में अपने कमरे में आता है और आकर बोलता है, सब लोग बस मुझे ही सुनाते जैसे मैं ही गलत हूँ, बाकी दुनिया में यहाँ पर सभी लोग सही हैं। और बस गुस्से में इसी तरह से चिड़चिड़ाता है। इतनी देर में काव्या आ जाती है तो वो काव्या पे भी गुस्सा करता है और बोलता है, तुम्हें क्या बात करनी है, तुम भी मुझे सुनाओ, तुम सीधी अपने गेस्ट रूम में जाकर क्यों नहीं रुकती, यहाँ पर बार बार मुझे क्यों परेशान करने आ जाती हो। और काव्या कहती है कि मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ भी, मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने आई थी। तो वनराज फिर भी गुस्से में लैपटॉप बंद करता है, मोबाइल साइलेंट करता है और बोलता है, क्या बोलना है बोलो तुम जल्दी से। काव्या रोने लग जाती है और बोलती है कि शायद सब गलती मेरी ही है, ना तो मेरे साथ ये हादसा हुआ होता, ना मैं यहाँ पर आती और ना मैं तुम्हारी यहाँ पर आकर परेशानी बढ़ाती, सब कुछ मेरे ही कारण हो रहा है। वनराज भी इमोशनल हो जाता है, वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तो काव्या कहती है कि मैं नंदिनी के घर पर जा नहीं सकती, मेरे पास में अपना घर है नहीं, ना घर की रही हूँ ना घाट की रही हूँ, यदि मैं नंदिनी के यहाँ पर चली जाऊंगी तो तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। पर अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे नंदिनी के घर पर ही चले जाना चाहिए, भले से तुम मुझसे मिलने नहीं आ पाओगी, पर तुम्हारी जिंदगी से काव्या नाम की परेशानी तो कम हो जाएगी ना। बस वो ये बोलकर रोने लग जाती है और वनराज उसे चुप कराता है और उसे चुप कराते हुए बोलता है, काव्या तुम नहीं समझ रही हो कि जो यहाँ पर मेरा अंदर इतना गुस्सा है, मैं इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर परेशान हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, पाखी की चिंता है, समर नंदिनी की चिंता है, सब बातों की चिंता है। तो बस वही एक रीज़न है कि मेरी परेशानी, मेरा फ्रस्ट्रेशन गुस्सा बन के बाहर आ जाता है। और उसे सॉरी बोलता है, उसे गले मिलता है, तो इतने में बा आ जाती है और बा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा जब अपने काम में लगी होती है तो किंजल और समर अनुपमा के पास आते हैं और समर कहता है कि हमें लगता है कि हमें काव्या पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। किंजल कहती है, मम्मी मैं चाहकर भी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रही है और वो जो भी कुछ कर रही है वो जानबूझकर कर रही है, इसलिए हमें ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हुए हमें थोड़ा सा उससे सतर्क रहना चाहिए। और समर बोलता है, मम्मी जो मुझे लगा था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप देख लीजिएगा, पर मैं न जाने क्यों काव्या पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और अनुपमा सोचती है काव्या ने अभी तक जो भी कुछ किया है उस पर भरोसा करना मुश्किल तो बिल्कुल है। उधर फिर से बा को दिखाते। बा गुस्से में वनराज से कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले जिस चीज के लिए तू समर को डांट रहा था अब वही काम तू कर रहा है। कम से कम मामा जी, तेरे बापू जी या बच्चों का तो ख्याल किया होता, दरवाजा खुला और इस तरह से सरेआम सबके सामने चिपकम चिपकाई नहीं चलेगी मेरे घर पर। तभी अनुपमा भी वहीं से गुजरती है और बा को उन दोनों को डांटते हुए देखती है तो आकर पूछती है, बा क्या हुआ? बा बोलती है, अभी जिस चीज के लिए तू तेरे बेटे के लिए परेशान थी अब वही हरकतें मेरा बेटा भी सबके सामने कर रहा है। और इस घर के नियम सभी के लिए एक समान है, यदि यही सब करना है तो जाकर ढूंढ ले ये लोग अपना घर, ये सब मेरे घर पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ये बोलकर गुस्से में बा वहां से चली जाती है। अनुपमा काव्या और वनराज के पास आती है और कहती है कि बा अभी गुस्से में है, बस इसीलिए यह सब कह रही है। तो वनराज अनुपमा को डांटते हुए बोलता है, तुम मत बताओ ये सब, वो मेरी भी माँ है और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, इसलिए ये सब बातें मेरे सामने करने की कोशिश मत करो। अनुपमा भी ये बात सुनकर चुपचाप नीचे गर्दन करके वहां से चली जाती है। फिर वहां पर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा समर और नंदिनी के साथ मार्केट से आती है तो वो बोलती है कि तुम्हारे पिता अभी परेशान ज़्यादा है इसलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है, लेकिन समर तुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, सिर्फ उनकी बुराइयां मत देखो, उन्होंने इस घर के लिए कितना कुछ किया है, उनकी अच्छाइयां भी देखो। व्यक्ति के सिर्फ एक ही व्यवहार को देखकर यदि आप निर्णय लोगे तो ये तो गलत होगा ना। उन्होंने कितना कुछ किया इस परिवार के लिए, मैंने तो सिर्फ इस घर को संभाला है, इस घर को चलाने वाले वही थे।
और आज जब वो परेशान है तो उनकी परेशानी को हम लोगों को और नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि एक बेटे होने के नाते तुझे उनकी परेशानी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो समर बोलता है, मैं प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ मम्मी, लेकिन हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। अनुपमा बोलती, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तू कोशिश करे। उधर वनराज और काव्या को दिखाते हैं। वनराज काव्या से कहता है कि कल की पूजा होने के बाद में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जब तक घर की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक भले ही मुझे होटल में क्यों ना रहना पड़े, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। काव्या को थोड़ा सा खराब लगता है। काव्या बोलती है कि वी, तुमने इस घर के लिए कितना कुछ किया है, तो क्या आज तुमने अपनी खुशी के बारे में सोचा? तो ये घर वाले तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, तो तुम्हें ये सब सोचना चाहिए। और हम इस घर को छोड़कर क्यों जाएंगे? ये घर पे तुम्हारा भी तो अधिकार है, तो हम तो इसी घर में रहेंगे। वनराज बोलता है, जो भी मैंने इस घर के लिए किया था वो मेरा फर्ज था और उसमें मुझे खुशी मिलती थी, इसलिए मैंने किया है। लेकिन आज मेरे रहने से मुझे लगता है कि यहाँ पर परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए मुझे इसका एक ही सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। इसलिए अब इस बात में मैं और ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। मैं जल्दी के अपने किसी दोस्त से बात करता हूँ, या फिर कहीं ना कहीं दूसरी जगह व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन कल की पूजा के बाद में माँ बापू जी का आशीर्वाद लेकर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही वनराज ये बोलकर वहाँ से जाता है तो काव्या बोलती, ओह नो, मैं इस घर को किसी भी कॉस्ट में छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। उधर किंजल को दिखाते हैं। किंजल परेशान होकर अपने कमरे में आती है तो तोशु बोलता है, क्या हुआ? तो किंजल बोलती है, न जाने क्यों मम्मी बहुत भोली हैं, लेकिन मुझे काव्या पर बिल्कुल भी भरोसा करने का मन नहीं करता है। तो तोशु बोलता है कि इसीलिए कहता हूँ कि अपने काम से काम रखो, दूसरों के मैटर में पड़ोगी तो इसी तरह से परेशान बनी रहोगी। तो किंजल बोलती है कि दूसरों के मैटर में ये फैमिली हमारी भी है तोशु। और कहती है कि समर और नंदिनी के रिश्ते को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तुम ये बात क्यों भूल रहे हो कि जब हम लोगों के समय भी समर ने हमारी कितनी हेल्प की थी, तो आज जब उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत हो रही तो हम हेल्प क्यों ना करें? तो तोशु बोलता है कि जिस रिश्ते से पापा और बा दोनों खुश नहीं है, उस रिश्ते में ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश करेंगे तो सब जगह परेशानी ही होगी, और मैं अपने पापा को और ज़्यादा हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये बात समर सुन लेता है और समर को गुस्सा आती है। समर अंदर आता है, बोलता है, सॉरी भाभी, दरवाज़ा खुला हुआ था इसलिए मैंने सारी बातें सुन ली। और तोशु से कहता है, मिस्टर शाह के हर्ट होने से आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो जब आपने भाभी से भागकर शादी की थी तब वो फीलिंग आपकी कहाँ गई थी? आपका प्यार, मेरा प्यार कुछ भी नहीं। एक बात ध्यान रखना, मिस्टर शाह जब अपनी गर्लफ्रेंड और अपने प्यार के लिए फैमिली, बच्चे, अपनी पत्नी सब कुछ छोड़ सकते हैं, और आप सबको हर्ट करके, सबको परेशान करके अपनी खुशी के बारे में सोच सकते हैं, तो मेरे शरीर में भी वही खून है और मैं भी ऐसा कुछ कर जाऊंगा जिससे आप सभी लोगों को हो सकता है कि बाद में परेशानी हो। और ये बोलकर समर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उधर दिखाते हैं अनुपमा प्रेस कर रही होती है तो बा उसके पास आती है और बोलती है, कल की शिवरात्रि की तैयारी चल रही है। तो अनुपमा कहती है, हाँ सबके कपड़ों में प्रेस कर दिए और आपकी भी साड़ी में इस्त्री करके आपकी अलमारी में रख दिए। तो बा उसे बोलती है, मैं तुझे इतनी बातें सुनाती हूँ, बस कान्हा जी की तरह एक हल्की सी स्माइल दे देती है। ऐसा क्यों करती है? मुझे भी तो खुश होने दिया अगर। ऐसे सास बहू का जो ताना तानी कसा कसी वाला रिश्ते का तो मुझे मजा ही नहीं आता है। तू तो सिर्फ चुपचाप सुन लेती है सारी बातें और कहती है, कोशिश करना कल की पूजा में काव्या ना आए। तो अनुपमा कहती है, बाबू इसी घर में रह रही है तो हम उसे पूजा में आने से कैसे रोक सकते हैं, और यदि रोकेंगे तो आपके बेटे को बुरा लगेगा ना। तो बा बोलती, किसे बुरा लगे किसे बुरा नहीं लगे, लेकिन उसके आने से यदि पूजा में जरा सी भी दिक्कत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू तो जानती है ना किंजल की माँ, उसने यदि ये सब तमाशा देख लिया तो वो गली गली में जाकर पूरा सब कुछ गाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल की पूजा बस अच्छे से हो जाए। ये बात बोलकर बा वहाँ से चली जाती और अनुपमा मन में सोचती, हे कान्हा जी, कल की पूजा अच्छे से करवा दीजिएगा। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि वनराज समर को गुस्से में बोलेगा कि कल महाशिवरात्रि का दिन है और मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, इसलिए कल अपनी कोई मनमानी मत करना। और जैसे ही वो ये बोलकर जाता है तो समर बोलता है, अब तक तो अपनी मनमानी नहीं करी, लेकिन कल मैं अपनी मनमानी जरूर करूंगा। और उधर वनराज जैसी पूजा के लिए तैयार होकर आता है तो अनुपमा उसे माला पहनाती है, सिर पर चंदन लगाती है, और वो जैसे उसे सिंदूर लगाने जाता है तो वहीं पर काव्या आ जाती है। सो गाइज, ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।